गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम घातांक एवं करणी सर्ट्स एंड इंडाइसेस का अध्ययन करेंगे। ये वैसे तो क्लास 9th 10th का चैप्टर है, यानी कि 9th और 10th लेवल का है, लेकिन इसका यूज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल में इसका यूज कैसे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले घातांक एवं करणी का मतलब समझेंगे। घातांक क्या लिख लूं? करणी एवं घातांक। करणी एवं घातांक। करणी को बोलते हैं सर्ट्स एंड घातांक को बोलते हैं इंडाइसेस। इंडाइसेस जैसे घातांक का तो पता ही है, जैसे एक की घात जीरो, एक की घात एक, एक की घात दो, एक की घात तीन, है कि नहीं? ये क्या है? घातांक। घातांक का मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके ऊपर कोई घात लगी हो। घात को कभी कभी हम पावर भी बोलते हैं। घात को क्या बोलते? घात को क्या बोलते कभी कभी? पावर। पावर क्यों? क्योंकि दो की घात दो तो चार हो गया, ताकत तो थी। पावर का मतलब शक्ति, ऊर्जा। अगर इसमें शक्ति नहीं होती तो देखो, तीन की घात दो बराबर नो। इसलिए पावर बोलते हैं क्योंकि इसमें अपने ही नंबर को मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती है, और जो किसी चीज को बढ़ा दे वो ही कर सकता है जो कैसा हो, शक्तिशाली हो। इसलिए पावर बोलते हैं, नहीं तो कुछ और भी बोल सकते थे। समझ में आया? जैसे कि एक्स की पावर ए बटे ए, ये घातांक है कि नहीं? एक्स की पावर वाई घातांक है कि नहीं? बस घात क्या, 1/a। करनी एक्स की जैसे लिखे रूट ए, तो ये क्या हो गई? करनी। और लिखे √2, तो ये क्या होगा? करनी। इसका मतलब होगा कि जो करनी का सिंबल है वो क्या है? रूट है। टू हटा दो तो रूट ए क्या है? रूट करनी का सिंबल है, इसका सिंबल है। तो अगर सिंपल रूट है तब तो चीज समझना कि अगर केवल रूट अकेला है, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रूट बस। लेकिन इस जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे जो मुड़ा है, इसके अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अंदर। अंदर का मतलब होता है वो इंडाइसिस है, मतलब घात है। क्या है? घात है, पावर है। और अगर बाहर हो जाए तक हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इस और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घात 1/2। इसका मतलब क्या होता है? घात कितनी है? 1/2। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए, अगर √2 या फिर 2 √2, इसका मतलब क्या है? कि दो की घात 1/2। बात समझ में आई? जैसे कि अगर लिखा जाए, इसमें घात कितनी है? 3। इसका मतलब क्या होगा? घात कितनी है इसकी? घात है 1/3, है क्या नहीं? तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? घात कितनी है? 1/3। तो इसे हम क्या बोल रहे थे? जहाँ घात दो दो थी, उसे बोल रहे थे हम स्क्वायर रूट। क्या बोल रहे थे? स्क्वायर रूट, वर्ग मूल। क्या बोल रहे थे? वर्गमूल। अब इसमें घात कितनी है? 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? घन मूल। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात बिल्कुल सिंपल है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर हम ऐसा लिखें कि घात कितनी है? 4। इसका एग्जाम्पल तो रही है, एग्जाम्पल लिख लो। जैसे 3 के रूट में 5 लिख लो, तो क्या लिख दे सकते हैं इसे? 5 की घात 1/3 लिख सकते कि नहीं? तो ये भी क्या हो गया? क्यूब रूट। अगर हम ऐसा लिखें घात 4, तो इसका मतलब क्या है? कि घात कितनी? 1/4। बात समझ में आई कि नहीं? इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे फोर्थ रूट, चौथा मूल, या चतुर्थ मूल। इसका मतलब कितने भी मूल निकाले जा सकते हैं। अगर हमने वर्गमूल घनमूल पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि चतुर्थ और पंचम मूल नहीं होते। हमने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेढक
कुएं में रहता तो उसे समुद्र का ज्ञान नहीं। समझ में आया? अगर हमने नहीं पढ़ा तो ये हमारी कमी है, गणित की थोड़ी है। गणित तो अथाह है। इसलिए अगर हम कहें कि दो ही प्रकार के मूल होते हैं तो ये मूर्खता होगी। मूल तो कितने भी प्रकार के बना लो। टेबल है भाई, घात चढ़ाना चढ़ा दो जितने की इच्छा करे, कुव्वत होना चाहिए सॉल्व करने की। है क्या नहीं? तो बात समझ में आई? अब देखो ऐसे क्या करेंगे, अगर 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। कौन सा मूल हो जाएगा? ये हो जाएगा फिफ्थ रूट पंचम मूल। और ऐसे ही करके कितने भी मूल हम निकाल सकते हैं। अब देखो, अच्छा तुम ये बता सकते हो कि हमें जब क्या निकाल सॉरी जब हमें HCF निकालना हो तो दो दो की जोड़ा क्यों बनाते हैं? देखो, जैसे कि हमने लिखा 2 की घात √2 लिखा। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? बता, कैसे लिख सकते हैं? 1/2 यही तो लिख सकते हैं। अब अगर हमने लिखा √4 तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 √2 बराबर क्या होगा, 2 की घात 2। दिख नहीं रहा? 2 की घात 2। अब ये देखो, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 2 की घात यहाँ 2 है, और इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 2 से 2 न पट जाता तो कितना बचता, 2। इसीलिए 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना के एक बाहर निकाल लेते ताकि इतना झंझट ना करना पड़े। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल चीज यही है, ये सही नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि वो ही होना है, इसलिए हमने 2 बाहर निकाल लिया। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 2। तो हमने क्या किया, ये सारी प्रोसेस गायब कर दी और कितना लिख दिया, डायरेक्ट 2 लिख दिया। लेकिन क्या डायरेक्ट रखना बात सही है? नहीं, लेकिन हमें तो उत्तर तक पहुंचना, तो सही बात है। ठीक है, तो हमें कहाँ तक पहुंचना था, उत्तर, तो इसलिए 2 का जोड़ा बना लिया। जोड़ा फोड़ा क्या होता है, संख्या 4 है तो 4 ही रहेगी। है क्या नहीं? गणित में जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होता है। गणित में क्या होता है, सही तो सही, गलत तो गलत। लेकिन जोड़ा हम क्यों बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 से 2 कट जाएंगे तो 2 ही बचना है। इसलिए अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो बच्चों से बोल देते 2 2 की जोड़ा बना लो। तो ये जोड़ा नहीं है, ये क्या, स्क्वायर रूट है। क्या, स्क्वायर रूट है। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो, क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना हो तो क्या करो, 2 2 की जोड़ा बनाओ। घनमूल निकालना हो तो क्या करो, 3 3 की जोड़ा बनाओ। ये जोड़ा नहीं है, ये संख्या कट जाती है। इसलिए कौन माथा पच्ची करे, 3 3 की जोड़ा बना लो। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि 3 3 का जोड़ा बनाते क्यों। इसमें अगर एग्जांपल देखो, जैसे 3 है, 3 की घात आपने लिखी यहाँ पे 125। ठीक है, अब आप इसका मतलब क्या है, क्या निकालना है, इसका घनमूल। इसके लिख सकते हैं 5 की घात 3, इधर 3। तो इसके ये होगा 5 की घात 3 और 1/3। इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, कहाँ होता है, ऊपर हर में होता है। इसका मल्टीप्लाई अंश में नहीं होता, कहाँ होता है, हर में, तो पता ही होगा। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3/3। 3 से 3 निपट गए तो 5 की घात 1 तो बराबर 5। इसका मतलब ये भी पता चल गया, अगर किसी संख्या पर घात 1 हो तो उसका मान वही संख्या होती। बस समझ में आया? किसी संख्या पर यदि घात 1 हो तो उसका उत्तर भी वही संख्या होती। 5 आ गया। बस समझ में आई? इसलिए लोग क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ इसे ऐसे लिखते, इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, √5 × √5 × √5 कह देते, 3 3 का एक जोड़ा बना लो और एक बार आ गया। यहाँ भी देखो तो भी 5 है आंसर। तो इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है कि नहीं? बात समझ में आई? लेकिन वाकई ऐसे जोड़ा वोड़ा कुछ होता नहीं। लोगों ने क्यों कह दिया जोड़ा बनाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 से 3 कटना है हर बार, और आंसर कितना आना है, 5। अब कोई को अगर तुम कहोगे सर डायरेक्ट 5 कैसे आ गया, तो कहेंगे जोड़ा बना के आ गया। आ रहा किस में? तो जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होता।
शादी थोड़ी हो रही जोड़ा बना। तो इसमें क्या होता है, इसमें घातांक का मतलब है कि घात से घात कट जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इस साइड जो लिखी है वो क्या है, करणी है। इसका मतलब दोनों एक साथ क्यों लिखे, चैप्टर अलग, घर करणी चैप्टर अलग होता, घातांक अलग होता, तो हम पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते। देखो जैसे कि ये है, इसकी घात 1/2 तो है, इसका मतलब घातांक करणी तो है ही, लेकिन घातांक भी है। बात समझ में? जैसे 2 है, 2 क्या है इसमें ये, अच्छा एक बात बताओ, कुछ संख्या लिख रहा है, बताइए घात कौन सी है, करणी कौन सी? ए एक्स, ठीक है, n/a, 2/, अंदर है 3/5, बस इतने ही बता दो, इतनी से पता चल जाएगा। इसमें घातांक बताना, करनी कौन सी है, घातांक कौन सी, बता, बता आकाश, तुम बता रहे थे घातांक करो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं घातांक एवं करनी के बारे में। उनसे क्यों कह रहा, तुम बताओ। जिसे बताना होगा उंगली थोड़ी करना है, खुद ही बता देगा। इनमें से ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाली घातांक के नीचे वाली करनी, ऐसा बता सकते हो कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी घातांक है, बताओ अगर। हम्म। तो एक ही चीज में अभी बोला कि एक ही चीज में घातांक भी होता है करनी, इसका मतलब सब में घातांक है और सब में करनी है। बात समझ में आई? चैप्टर का नाम देखो, करनी एवं घातांक, एवं का मतलब साथ में ही रहेंगे। इसका मतलब अगर अलग अलग होते चैप्टर तो अलग अलग पढ़ रहे होते, है कि नहीं? एक साथ है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज अलग अलग है तो अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जो एक साथ पढ़ते कहेंगे कि दोनों को मिलाकर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये देखो, इसमें करणी कौन सी है, इसमें करणी है √a, घातांक कितनी है, 1/x। इसका मतलब क्या होता है, बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, करणी कितनी है, √a, घातांक कितना है, n नहीं, 1/n। इसमें कितनी है, कितनी करनी, 3, घातांक 1/2, इसमें √5, घातांक कितनी, 1/3। 1/3 देखो कैसे हो रहा है, ये रूट था, एक रूट था, कितना हो गया, देखो ये था, 2 का मतलब क्या था, 1/2, तो इसका मतलब यहाँ भी होगा, जैसे यहाँ 3 था, मतलब क्या था, 3, 4 का 1/4, 5 का 1/5, इसका मतलब क्या होगा, घातांक हमेशा जब करनी के साथ आती है तो 1/बटे में होती है, कैसी होती है, बटे में होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आई तो यहाँ कुछ फॉर्मूला लिख रहा है, उन्हें उतार लो, फिर हम पढ़ेंगे घातांक एवं घातांकी के नियम या करणी के नियम। देखो, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स m प्लस n, एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m माइनस n। मालूम है कि नहीं, लिखते चलो साथ में, एक्स टू दी पावर n अपॉन n, तो इसका मतलब हो जाए एक्स की पावर n²। नहीं ये अलग अलग है, अलग अलग है ना, एक ही लग रहा है क्या तुम, 1 2 3 4 5 6, अलग अलग है सब। एक्स की पावर अगर n है तो इसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर -n, -n मतलब, अगर ऐसा लिखो, एक्स टू दी पावर -n है तो इसे लिख सकते हैं 1/x पावर n, ठीक है। एक्स टू दी पावर -n है तो इसे लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर n।
इसका मतलब अगर उल्टा करें एक्स टू दी पावर एन, तो इसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस एन। और देखो एक्स टू दी पावर एन इंटू एम, तो क्या होगा एक्स टू दी पावर एम एन। आगे देखो एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर, लिख दो पी, तो क्या हो जाएगा एक्स एम प्लस एन प्लस पी। समझ में आया? कितने भी मल्टीप्लाई में सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि घातांक में जब भी क्या हो, गुणा हो, तो घातें क्या होगी, तो घातें जुड़ेंगी, प्लस का मतलब जुड़ेंगी। जब भी क्या हो, भाग हो, डिवाइड हो, तो घातें क्या होगी, घातें माइनस होंगी। जब भी घात के ऊपर घात हो, घात के पर घात, लेकिन ब्रैकेट में कैसी हो, ब्रैकेट में, तो गुणा होता है, तो क्या होगा, गुणा होगा। जैसे एक्स की पावर एन इंटू एम इज इक्वल टू एम एन। नियम समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो इधर इधर लिखे और बाकी कुछ यहाँ लिख दे रहा है, कुछ अच्छे जो बच्चे का अगर रखे हैं तो। ए इंटू बी टू दी पावर एन, इसे लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। अगर ए अपॉन बी टू दी पावर एन, इसे लिख सकते हैं टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। और अगर इस प्रकार रूट में पावर एन अपॉन ए बी, तो इसे लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी। और पावर अगर ए टू दी पावर जीरो है, तो इसे लिख सकते हैं हम वन। और इसके क्या सूत्र, ये साइड में। अभी और बचे। क्या ए, ए की ए बी पावर एन, फिर अलग अलग पावर चला दो, और पूरी की पावर एन, तो क्या होगा एन से एन टपक जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बचेगा। इसके बाद लास्ट एक और लिख लो, एम रूट में एन और रूट में ए, तो इसे हम लिख सकते हैं एम एन और ए रूट। कौन सी वाली, ए, ए जे एन है, देखो दोबारा लग जा रहा है, जे एन, ठीक है, रूट में क्या है ए, और पूरे की घात क्या है एन। अब एन से एन
कट गई तो क्या बचा, ए बचा। ये लिख लो, लिखना जरूरी है, वरना बोर्ड अभी भरेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अभी तो और जगह है तो उसमें और क्वेश्चन करें। ये रूट में एम, रूट में एन, इंटू रूट में ए, तो एम और एन का गुणा हो जाएगा, ये घात है घातों का गुणा हो जाएगा। हाँ एम एन ले लो। इन सब के भी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और किसी भी संख्या की घात जीरो तो उसका मान कितना होता है, एक होता है जी, याद रखो। अगर किसी करने की घात दो है तो कौन सी करनी होगी, दो घात करनी। अगर किसी करने की घात तीन है तो कौन सी करनी होगी, तीन घात करनी। अगर किसी करने की घात चार है तो कौन सी होगी, चार घात करनी। इसका मतलब करनी कौन सी होगी यह किस पर निर्भर करता है, उसकी घात पर। तो जितनी घात होगी वही करनी होगी। बात समझ में आई कि नहीं। एनसीएन का मान एक होता। हाँ लिख लेना, पता था। ले आना 11 का मैच। अब बीच में थोड़ी देखेंगे, दूसरा टॉपिक चल रहा। क्लास और लाइव रिकॉर्ड भी तो हो रही। ये सही नहीं है, अगर ऐसा हो जाएगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मतलब विलुप्त की कगार पे पहुंच जाएंगे, पता चले चल रहा चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया नंबर से। दिक्कत होगी कि नहीं। क्योंकि सेट ऑफ माइंड, जो व्यक्ति मान लो कोई किसी को कहा था कि हम करंट चैप्टर पढ़ाना, वो ये खोलेगा कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से कूद आया। तो ये तरीका सही नहीं। देखो इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा करणी की प्रकार पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे, करणी के प्रकार। तो हेडिंग डालो, करणी के प्रकार, करणी के प्रकार। पढ़े होंगे करणी के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? पता नहीं है तो जरूरी भी नहीं पता करना। तुम्हें पता करने की जरूरत थोड़ी है, तुम्हें तो क्वेश्चन समझना। देखो अगर हम कहें पहली होती है प्योर शर्ट्स, प्योर शर्ट्स, प्योर शर्ट शुद्ध करणी, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, हिंदी में शुद्ध नहीं बोलना चाहिए, इसका नाम दूसरा है, याद नहीं आ रहा। इंग्लिश में प्योर शर्ट्स बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक्चुअल, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैंने लिखा रूट दो, इसमें कोई चेंज हो सकता है, कोई बदलाव संभव है। जैसे रूट तीन लिखा, इसमें कोई बदलाव हो सकता है नहीं। भाई ऐसी संख्या इन्हें क्या बोलते हैं, प्योर शब्द। क्या कह दीजिए कि शुद्ध करण। अब दूसरा, दूसरे को हम बोल सकते हैं मिक्स शब्द, मिक्सअप है। क्या है, मिक्सअप। जैसे दो गुणा रूट तीन, तो उसमें दो भी है और तीन भी है, इसे क्या बोलते हैं, मिक्स शब्द। जैसे कि पांच रूट कितना तीन, कौन सी हो गई, मिक्सर्स। तो देखो एक होती है संयोजी, कंजुगेट, कंजुगेट शर्त, संयुक्त या संयोजी, ऐसा ही कुछ नाम। इसमें क्या होता है, जैसे अगर लिखा दो रूट तीन प्लस छह रूट तीन तो कितना हो गया, आठ रूट तीन। बात समझ में आई। इसका मतलब यदि बेस समान है, क्या समान है,
तो घात कुछ भी हो, घात क्या हो, कुछ भी तो क्या हो जाएगी। तो देखो, 6 करनी ये थी और 2 ये थी, कितनी हो गई, 8 रूट। बात समझ में आएगी। अगर लिखें कि 5 ये बाहर है, ठीक है, गुणा में √6 प्लस 10 √6, तो कितने हो जाएंगे, 10 और 5 15 रूट। बात समझ में आए। देखो कैसे होता है ओरिजिनल, बताएं करके। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, √6। यहाँ के अब कितने बच्चे, 5 है, इधर कितने बच्चे, 10, तो कितने हो गए, 15। 15 यहाँ लिखे, जिससे अच्छा आगे लिख दो तो और सुंदर लगे। 15 रूट, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, गुणा। इसलिए इसके अंदर मत लिख देना। आ रहा समझ में, अगर इसके अंदर लिख दोगे तो घात माना जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए कहाँ लिखना, बाहर लिखो। बात समझ में आएगी। ये तो था, हम जोड़ कर रहे थे। चौथे में गुणा भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। नाम पता नहीं, हमने बना लिया गुणन करनी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, करणियों का गुणा कर रहा है। जैसे √2 इंटू √3 कितना होगा बताओ, √6। अगर बोले √5 इंटू √6 तो कितना होगा, √30। बात समझ में आई कि नहीं। और अगर ऐसे लिखे 2/3, तो क्या लिख सकते हैं, जैसे एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2/3, अलग अलग ब्रैकेट की जगह एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं। ये बात समझ में आई तो इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहा है। इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख दो, वरना हटा। लेकिन वैसे तो साथ में लिख लिया करो इतनी छोटी छोटी चीज। ये इसमें कुछ नहीं था, 10 और 5 15, 6 2 बार लिखे तो 1 बार लगी। कैसे हुआ था, 6 2 बार है तो कॉमन ले लो, नहीं आई समझ में। जैसे यहाँ पहले क्या करते थे कि कॉमन लेते थे कि नहीं, ऐसे ब्रैकेट में, तो कितने कॉमन ले ला, जो कॉमन संख्या हो कितनी है, 6। 6 बाहर आ गए तो 5 बचे, 10 बचे, 10 और 5 15। 15 पीछे लिखने से ज्यादा अच्छा है, आगे लिख दो 15 √6। अब समझ में आया कि नहीं? लिख लिया। बता दे, धीरे यहाँ से कपड़ा रखो बोर्ड वाला, इसी पे उठाना जब नहीं डला होगा। लिख जाए तो बता दियो, हटा दे। और साथ में लिख लिया करो, कोई बात नहीं। सरल सरल चीज हो, तो कठिन हो तो बाद में लिख लियो। ये तो सबसे पहले लिखी थी, ये तो इस बार अंदर का तो लिख गया होगा। ये लेकिन फिर भी नहीं बन रहा, पहली बार में तो बस सुंदर लिखता है। ऊपर वाला तो मिटरने का नाम ही नहीं है। मिटरेंगे तो सही। इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे नाम लिखने से। लिख गया जी अंदर।
तुरंत की तुरंत। हम लिखो, इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न, फार्मूला पर आधारित प्रश्न, इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न है, उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, और करना है सॉल्व, करने की कोशिश। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 81 पे घात 3/4, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है 1/64, 1/64 पे घात -3/2 -2/3, -2/3। तीसरा क्वेश्चन है 64 की घात -1/6, 64 की घात -1/6। और चौथा क्वेश्चन है 32 की घात 0.6। एक दशमलव लगा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को करो, और चौथा क्वेश्चन और लिख दे, वो तो उतने ही में हो जाएंगे। 625 की घात इंटू 25 की घात 2.6 गुणा 625 की घात 6.75 गुणा 5 की घात 1.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके पहले आगे बढ़े, आप इतने क्वेश्चन करके दिखा दो। ये करके दिखा, देखो। कर रहे हो कि करे? करो, गुणनखंड कर लो इनके, 3 का है, 2 का है, 2 का। नहीं तो ये करके दिखा पहला, तो दूसरा। पहला तो सबने कर लिया होगा, दूसरा आगाज कर लिया, दूसरा। दूसरा कर लिया तो तीसरा भी हो जाएगा, गुणनखंड तो वो ही रहेंगे। हाँ, चौथे में जरूर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चलो देखो, पहले एक आध बता दे। देखो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो पहले करने के देख लो, उसमें तो 100 200 सवाल है, आराम से करते रहना। ऐसे क्या लिख सकते हो, 81 को क्या लिख सकते हो? 3 तिरका 9 29 27 दिया, सॉरी, 3 तिरका 29 27 थी। 81 घात कितनी? 3/4।
ये कितने बार है, 1 2 3 4, तो 3 की घात कितनी होगी, 4, इसकी घात कितनी है, 3/4। तो डायरेक्ट या तो 4 से 4 उड़ा दूं, या फिर कह दो कि 4 का गुणा किसमें होता है, 3, 4 × 3/4, 4 से 4 में पड़ गया, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब, तो आंसर कितना हो गया, 27, पहले का आंसर। बस समझ में आई? देखो दूसरा देखो अब, इसे कितना लिख सकते हैं, 64 को। हमें ये देखना है कि कितने, 3, कितने, 3। अगर हमें, देखो लिख तो बहुत सकते हैं, 8 का भी स्क्वायर है, 8 नहीं है 64, 4 से भी लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, 2 का अगर 6 बार गुणा करेंगे तो भी 64 हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो लिख तो कह भी सकते हैं, लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं 8 से भी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी रुक जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कट रहा है या नहीं कट रहा है। बात समझ में आ गई? तो देखो 4 का सरल लग रहा, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है, -2/3, काटना ही तो है। ऐसे कितना लिख सकते हो, 4 की घात 3, इसे कितना लिख सकते हो, 2/3। बात समझ में आई कि नहीं? अब दो तरीके, एक तरीका अगर ऐसे ऊपर ले जाओगे ये तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बात समझ में आई? या फिर दूसरा तरीका है कि घात को अंदर लाओ, तो 1 की घात -2/3, ठीक है, 4 की घात 3/-2/3। बात समझ में आई कि नहीं? भाई पूरे की घात है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ऊपर वाले की भी है, नीचे वाले की भी। अब एक पे घात कितनी भी चढ़ाओ, चाहे प्लस की चाहे माइनस की, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा इंसान है, उसके ऊपर कुछ भी करो लेकिन उसे कोई फर्क। बात समझ में आई? यहाँ 3 से 3 निपट गए, तो 4 की घात कितनी बची, -2, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आंसर भी देख लो कहाँ गया, कैसे किया तुमने, कहता है कि हम कर 1 से 24 पे। तो समझ में आई, पहले का 27, दूसरे का 16, सही है। अभी बता इसका कितना है। देखो इसे कैसे लिख सकते हो, अगर इसमें दिख नहीं रहा हो तो पेन चेंज कर ली, तुम्हारी समझ में आ रहा। ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 6 इंटू -1/6। देखो अगर घात 2 की 5 होती तो कितना होता, 32 होता है, तो 6 होगी तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। वैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अंगुली पे भी कर सकते हो। तो 6 से 6 निपट गया। 2 की घात कितना है, -1। 2 की घात कितनी है, माइनस हटाना तो कितना हो जाएगा, किस किस का सही था ये बताओ, तुम्हारा सही था। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन सही था, इसका मतलब तुम्हारे घातांक के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यही तो चतुराई थी कि माइनस का क्या करोगे, कई तो इतना ही छोड़ देंगे, माइनस अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता। गणित में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अगर क्वेश्चन बनाए तो वो सॉल्व भी होगा। तो देखो ये बचा चौथा क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले कौन ये क्वेश्चन 5 में आए। मठा खगा की खांसी होने लगी। तो ये देखो पहले यहाँ पे चौथा कर ले रहा है, नहीं पहले ही निपटा दे रहा है, ठीक है, तो वो नीचे कर लेंगे। ये कितना है, ये ये तो किया नहीं होगा, कर लिया, कैसे करोगे बताओ। ये किसका है, 5 को कितनी बार लिखेंगे ये हो जाए, चौथा कहाँ होगा, पहले चौथा ही करो अगर मन नहीं है तो। देखो 0.0032, एक जीरो आ रहा है, ठीक है, 0.6, कितने, देखो कितने जीरो हैं, इसकी घात कितनी है, 0.6, या हमने क्या हटाया, तो कितना आ गया, एक, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने, 32, है क्या नहीं। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम,
32 बटे 10 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5। बात समझ में आई कि नहीं। 0.6 ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10 की घात -5। 32 तो वैसे की वैसे हैं, ये वाले माइनस के नहीं होंगे नीचे वाले, और फिर घात कितनी है, 0.6। बात समझ में आई कि नहीं। अगर बात समझ में आई तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 इंटू यहाँ कितने 10 की घात 5, और इधर कितने 0.6। ठीक है। अब इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 10 की घात 5, या फिर ऐसे लिख दो कि पूरे की घात कितनी, -5 बड़ा वाला ब्रैकेट और 0.6। अब देख लो, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इनकी घात खोल लो। बात समझ में आ रही, क्या कर लो, इनकी घात खोल लो, या फिर ऐसा कर लो, जिसे हटाओ कितना आ गया, 10 आया कि नहीं, तो काट भी सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10। देखो 5 इसमें भी आ गई, 5 इसमें भी आ गई, अब हो जाएगा आसान, हो जाएगा कि नहीं। तो इसे हम वापस नीचे ले जा रहे हैं फिर, 2 की घात 5 बटे 10 की घात, फिर वापस नीचे ले गए। बात समझ में आई। अगर नहीं भी ले जाओगे तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए नीचे ले गए, क्योंकि प्लस में करना था। कितनी हो गई, 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 की घात पूरे की 5। भाई अगर अलग अलग घात है तो एक साथ चढ़ा सकते हैं, देखो अलग अलग घात थी तो एक साथ चढ़ा सकते हैं कि नहीं। और पूरे की घात कितनी है, 3/5। देखो क्वेश्चन को आपको अपने अनुसार घुमाना है। देखो इसकी ये हमने किया, लेकिन इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर हम वहीं के वहीं पहुंच गए। बात समझ में आई। क्योंकि हमें काटना है, जिस तरीके से कटेगा वैसे ही काटेंगे। आप देखो 5 से 5 निपट गया कितनी आसानी से, निपट गया कि नहीं। अब कितना होगा, 2/10 की घात 3। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 1000, कितने हो गए, 8/1000। 3 जीरो है, इसका मतलब इधर से चलेंगे, 3 जीरो बाद दशमलव लगा देंगे, तो 8 1 2, और यहाँ दशमलव लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। दशमलव लगाने का तरीका समझ में आया कि नहीं। जब नीचे शून्य हो तो लेफ्ट से चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ, जितने जीरो है उतने अंक बाद दशमलव लगा दो। कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 वहां लगा दो, आगे कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे कितने भी जीरो लिखोगे कोई मतलब है, पॉइंट के बाद लेफ्ट में लिखे जीरो बराबर होते हैं, कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कठिन लग रहा, कठिन लग रहा तो देखो एक तरीका और हो सकता है, सरल। अगर तुम्हें इतना कठिन लग रहा है तो इसे गोली मारो पूरे को, ठीक है। सारा सवाल मत पारो, ठीक है, हटा दो। ए- यहाँ तक तो सरसवाद पढ़ रहा है, यहाँ तक है। इसे उठा के हमने यहाँ ले आए, ठीक है, कि वहीं कर दें, यहाँ ये वाला सवाल होगा, यहाँ कर दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। 32 का मतलब क्या है, 2 की घात 5, नीचे कितनी है, 10 की घात 5, ऊपर कितनी है, 0.6। यहाँ हटा दो, ध्यान आता तब कर देते। है कि नहीं, वो तो अभी दिमाग में आया तो कर, बात समझ में आई। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से दिमाग उस तरीके से सोचने लगेगा। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे मैं सोच रहा हूँ तुम कर लो, इसमें वैसा थोड़ी कि कोई फॉर्मूला है, इसमें तो दिमाग है जिसका चल जाए अच्छी बात। तो यही डायरेक्ट हो गया, कितने हो गए, 3/5। तो पूरे की घात कितनी हो गई, 10 की घात 5, पूरे की घात 3/5, 5 से 5 निपट गई। 3 का मतलब क्या, 8, नीचे 1000, 0.00। आपको गुणा थोड़ी करना है, आपको पता हो कि घात 3 का मतलब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और 10 की घात 3 का मतलब क्या, 1000। ये पूरी बकवास भी नहीं कर रहा, उतार जरूर लेना है।
नहीं तो पता नहीं चलेगा ये कैसे बना। बात समझ में आई कि नहीं? अभी नहीं उतार रहा है। एक और बच्चा है। ये किसने किया ये बता पहले। करी आकाश, करी तुम, करो। आंसर आ रहा है 25। नहीं तो तुम्हें थोड़ी हिंट दे दे रहा दशमलव लगा। देखो, चलो हिंट दिया जा रहा है, थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, इसे कैसे लग सकते? पचास, 25, पंच 125, पंचे कितने? 625। पचम 25, हम 25, 625, तो 25 की घात कितनी लिखे? इधर देखो, 25 की घात कितनी लिखे? 4। पूरे की घात कितनी है? 6.25। गुणा यहाँ कितने? 5 की घात 2, पचम 25, और यहाँ कितनी? 2.6। हाँ, समझ में आई? नीचे देखो, नीचे कितनी है? 5 की घात 4, और ऊपर कितने? 7.5। 7.5 ही क्वेश्चन में। हाँ ठीक। और ये तो सही लिखे, इसके साथ हम कोई छेड़खान करेंगे नहीं। अब देख लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? कहाँ गया फॉर्मूला? एक्स की पावर एम इंटू एन इंटू एक्स एन स्क्वायर। एक जैसी थी इसलिए स्क्वायर हो गई थी। अलग 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 होती तो स्क्वायर होती? नहीं होती। अलग अलग देख लो कहाँ है। अलग अलग कहीं है, ये देखो, एक्स की पावर एन इंटू एम, तो एक्स की पावर एम एन। इसका मतलब पावर का क्या हो जाता? मल्टीप्लाई। तो करो मल्टीप्लाई। 5 की घात कितने हो जाएंगे? करो। 5 चौको 20 को शून्य, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 चौको 24 और 1 25, 2 अंक बाद दशमलव लगे थे, लगा दिया। इसका मतलब जीरो गायब बटे 25। बात समझ में आई? कितना सिंपल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ? ऊपर कितने? 26 दूनी 52, 1 अंक बाद दशमलव लगा तो लगा दिया। नीचे देखो, नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 चौको 20, कैरी 2, 7 चौको 28 और 2 30, चौको 24 और 30, कितने हो गए? 27। लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ लगा दिया, गुणा। 5 की घात कितनी? 1.2। अब तुम ये बताओ कि दशमलव, दशमलव के बाद लगे जीरो का कोई मतलब है? नहीं है। तो इसे, इसका मतलब हम कितना मानेंगे डायरेक्ट? 25, और इसे कितना मानेंगे? 27। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? गुणा में है, ये देखो। लगेगा कि नहीं लगेगा? जब गुणा आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती, तो ऊपर जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगी? 5 की घात 25 प्लस 5.2, नीचे हो जाएगी 25, 5 इंटू 27 प्लस 1.2, तो कितनी हो गई? 25 और 5 30, और कितनी हो गई? 30.2। 25 और 5 30 और 2, जैसे कि जैसे यहाँ दशमलव है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये 27 और 1 28, 28.2। अच्छा, अगर बात समझ में आई तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगे? ये वाला लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा था? यहाँ पे लगा था एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन इंटू एक्स एम, एक्स एम प्लस एन। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा अब? एम डिवाइड एक्स की पावर एन, क्या होगा? एक्स की पावर एम माइनस एन। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 5 की घात 30.2 माइनस 28.2। 2 से 2 ने पट गए, 28 में से 2 गए, कितने बचे? अरे 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे, 2 से दोनों पट गए। ऐसे थोड़ी अलग अलग घटा, जीरो को जीरो जीरो, और 10 में से 8 गई, 2 बचे।
नहीं यार, ये दो से दो एक एक जैसी शकल की कट जाती है गुणा में, गणित में। जैसे 28 2 30, तो कितने बचे आंसर? 25। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा। सॉरी यार, ज्यादा दिक्कत हो रही। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। ये उतारो जब तक पानी लेके आते। निकले हटा दे। जितना काम लेते जा रही क्यों नहीं लगे? आता होगा ना गुरु। पंखा, पंखा ही हुआ यहाँ तक थोड़ी यार। पंखा भी हुआ यहाँ। अच्छा, अच्छा। लाइट, लाइट। कौन सी साइड की? बैक साइड को लिखना। वो दीवार की। 5 समझ में आ रहा कि नहीं रहा? 2 3 मिनट लगेगी क्वेश्चन का समझ में आए। इतनी दिन आज तो पढ़ा नहीं है। ई बार तो दबा लीजिए तो मतलब। हाँ, लेकिन नहीं रहा। राहुल का कर रहा? राहुल की तो गुम्मा पूछ गए। नहीं लगा दी भाई खराब। तो सारी घर पे घर पर।
जितना हम कुछ लिख दे रहे हैं। ये लिख दो। ये लिखा। अब लिखो आगे क्वेश्चन। पर ट्राई करो, थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ज्यादा। अगर ये क्वेश्चन कर दे तो पता चल जाए। रूट नहीं, अगर नहीं आया तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन कठिन है। इंटू 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n इंटू 3 इंटू √3। तो n का मान बताना है। अगर तुम कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करो, इतनी क्वेश्चन है, इतनी बार बार लगाते रहो, तुम काम हो। दूसरा क्वेश्चन आज अभी तक का सबसे कठिन क्वेश्चन। इसमें
ये जे जे तीन अलग है, ये तीन अलग। ये तीन बाहर है, अंदर नहीं। नहीं तो ऐसे कर लो। सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। एक क्वेश्चन है ये, दूसरा ये है, और इतने में हो जाएगा। तीसरा ये, रूट दो तथा तीन रूट तीन में कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा? चौथा, रूट दो, तीन रूट चार, चार रूट छः को आरोही क्रम में लिखिए। को आरोही क्रम में लिखिए। और इसके बाद है एक क्वेश्चन। टाइम कितना हो गया? 27 तथा टेन की घात एक्स प्लस वाई बराबर 245 हो तो एक्स बराबर कुछ नहीं। ये करो जो लिखी तुम्हारे सामने कुछ। कोशिश करो इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पाओ तो हम। आगा आगा पहले को आगा कितना? पहले को, पहले को आंसर है आगा आंसर। पहले को आंसर तो 5 आ रहा। चलो करके देख लेंगे इसको। दूसरे को, तीसरे को नहीं आया तो नहीं करके छोड़ दीजिए। नहीं तो ये तीन कर लो, लास्ट वाले तीन चार पाँच। चलो आकाश कर रहा, आकाश को कितना हुआ? तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिखे ना सॉल्व करना। पहले का आंसर कितना है? 6 बता रहा है। चलो चेक कर लेती कैसे। इसे क्या लिख सकते हो तुम? तीन की घात एक बटे दो, पूरे की घात कितनी है? 5। कितनी है? 5। इधर कितनी है? तीन की घात दो, पूरे की घात कितनी है? दो। इधर कितनी? तीन की घात n इंटू इधर कितना लिख सकते हो तुम? तीन की घात एक बटे दो, पूरी की घात, ये तीन तो गुणा में।
बात समझ में आई? हाँ ये इतना है 3 × 1/2। बात समझ में आई? ऐसे किया। अच्छा तो फिर क्यों आंसर लगा रहा? तो ऊपर गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी? 5/2। यहाँ गुणा है, ये कितनी हो जाएगी? 3/2 2 4 गुणा हो रहा है ना, जोड़ दो। इधर देखो, इधर आधार समान है तो सारी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। n+1 + 1/2। n+1 + 1/2। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात बिल्कुल सिंपल है। अगर आधार समान है तो सारी घातें जुड़ गई, कच्ची घात नहीं है तो घात क्या होगी? एक। कुछ घात नहीं तो घात क्या मानी जाएगी? एक। तो n+1 + 1/2। इसे कह सकते हो ये सारी किस्में ब्रैकेट। ये आधार समान है तो यहाँ पर भी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो देखो, अब यहाँ कर ले रहा। तो 3 की घात 5/2 +4 बराबर में क्या? 3 की घात कितना हो जाए? आधा। एक और आधा, n+1.5। भाई 1/2 का मतलब आधा। आधा का मतलब 0.5। तो एक में जोड़ दे तो 1.5, नहीं तो भाग दे लो। अब ये देखो, इसमें लघुत्तम ले लो। लोगे कि नहीं? बता कितना आ रहा लघुत्तम? 2/5 और 4/1। एलसीएम कुछ कितना आएगा? 2। ऊपर 5 और कितने? 4 दूनी 8 5 13/। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो इस पे? यहाँ क्या लिख सकते हो डायरेक्ट? 3 की घात 13/2 और इधर की बराबर है कितना? 3 की घात n+1/5। तो आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं। तो आधार समान है, 3 है, यहाँ है 3 है, तो घातें भी कितनी होंगी? समान होंगी। तो क्या कह देंगे हम? n+1/5 बराबर 13/2। n बराबर 13/2। 13/2 में भाग दे लो। 2×6 = 12। एक बचे तो 5 10 -1.5 हटा दो। n बराबर कितने बचे? तुम तो कह रहे थे 4। कैसे? कितना आ रहा आंसर? 5 आ रहा। एक एक स्टेप फॉलो करना है, तब आंसर निकाल। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई तो ये वाला करके दिखाओ। ले ये भी समझ लो, ये थोड़ा इससे भी ज्यादा जटिल है, लेकिन जितना जटिल दिख रहा है उतना ही सरल है। उसका आंसर उतना ही छोटा होगा। एक फॉर्मूला अभी बताया था कि नहीं? कौन सा बताया था? बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे। x⁻m × x⁻n बराबर x⁻m+ एंड दूसरा क्या था? x⁻m/x⁻n। तो क्या था? x⁻m−n। बताए थे कि नहीं? इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करो। ये सेम चीज है। यहाँ देखो, अगर सेम चीज है अलग अलग घातों पर है तो एक ही घात को हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। तो यहाँ कर देंगे x की घात कितनी कर देंगे? a/b। अगर ऐसे नहीं करना तो एक तरकीब और है। कौन सी तरकीब है? तरकीब एक ही, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो। x⁻m/x⁻n x-m−n। इधर कितना हो जाएगा? x⁻a−b। बात समझ में आ रही कि नहीं? इधर देखो, बाद में उतारना। ये देखो इधर 6 नहीं है, क्या बी है? एक्स की घात, देखो x⁻m/x⁻n, तो x⁻m−n। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओ। x⁻a/x⁻b, तो x⁻a−b होगा कि नहीं? और यहाँ क्या है? a² + ab + b² है कि नहीं? इधर देखो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। x⁻b−c पूरे की घात कितनी है? a² + bc + c² गुणा। इधर कितना होगा? c−a फॉर्मूले से पूरे की घात कितनी है? c² ca +
ए स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? और अगर बात समझ में आई है तो देखो, इन दोनों घातों का क्या होता है? गुणा होता है कि नहीं? तो कैसे लिख सकते हैं? एक्स की घात ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको शॉर्ट में करना है, हम तो समझा रहे हैं, इसलिए एक्स की घात ना बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स की घात कितना? सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आधार समान है तो घातें समान होती जब बराबर में होता। बात समझ में आई? यहाँ क्या होगा? एक्स की घात एम गुणा एक्स की घात एम, तो एक्स की घात एम प्लस एन। जब आधार समान है किसमें? गुणा में, तो घातें जुड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा? सारी घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो रहा है एक्चुअली? देखो, एक्स की घात कितनी हो गई? ए माइनस बी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, इधर कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। तो क्या हो रहा है? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ए बी वन प्लस सी माइनस सी सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए बी। बात समझ में आई? अब देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए का किया ए स्क्वायर, बी का करोगे बी स्क्वायर, फिर बी की घात तीन। हालत समझ में डबल हो रही। इधर देखो बी की क्यू, इसका मतलब है कि सारी संख्या कितनी बार आएंगी? डबल डबल बार। इसका मतलब सारी संख्या कट जाएंगी। क्या हो जाएगा? कट जाएंगी। बाद में क्या बचेगा? एक्स की घात कितना बच रहा? सब कुछ कट गया, तो कितना बचा? जीरो। एक्स की घात जीरो का मान कितना होगा? जो कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना छोटा आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आया कि नहीं? जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका आंसर जीरो या फिर एक होगा। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। समझ में आई? लेकिन अभी नहीं उतारो, अभी ये तीन क्वेश्चन और बचे, फिर पूरा उतार लेना क्योंकि फिर इंग्लिश पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी रुक जाओ, ये तीन क्वेश्चन और हैं अभी, फिर बाद में एक साथ उतार लेना, बोर्ड कंप्लीट भर जाएगा। इसमें ऐसे बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, बताओ आकाश। ठीक, और दो रूट कैसे? हाँ, इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं? दो। तो कितनी हो गए? दो बाद तीन का हम क्या लेंगे? एलसीएम कितना आया? सिक्स। तरीका क्या मैं वो बता रहा हूँ, आ रहा समझ में? सिक्स। तो पहली संख्या क्या ली हमने? दो रूट दो। हमें कितनी घात कर रहे हैं? कितनी कर रहे हैं? छह। तो हम क्या कर सकते हैं? तीन का गुणा है यहाँ, तीन का इधर, अंदर बार, तीन से तीन में पड़ जाएगा बराबर। बात समझ में आई कि नहीं? आई। तो क्या हो गई? छह घात के रूप में एक, तो इसका मान कितना होगा? दो की घात तीन, आठ। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? ए वाला। हमें कितना करना है? छह। तो कितनी बार करना पड़ेगा? तीन दूनी छह, कितनी बार गया? दो ही बार तो गया। तीन की घात दो, तीन की घात दो का मतलब क्या होगा? नौ। अब बता, आठ बड़े कि नौ? इन दोनों में से कौन बड़ा है? क्योंकि घात तो समान हो गई। घात समान हो गई तभी तुलना हो सकती है, नहीं पहले ही तुलना कर दो। घात समान है, छह है यहाँ पे, छह यहाँ पे, तो अब क्या बड़ा दिख रहा है? नौ। तो हम कहेंगे रूट आठ की घात छह छोटा है किससे? नौ की घात छह से। बात समझ में आ रही? ये छोटा का निशान और ये बड़ा, तो बड़ा कौन सा है? तो इसका मान कितना है यहाँ पे? रूट दो। छोटा है तीन रूट तीन से, तो कौन सा बड़ा होगा? तीन रूट तीन बड़ा। कौन सा बड़ा? भाई इस, एक इसकी जगह पे आया था, दो की जगह पे, एक इसकी जगह पे आया है। बात समझ में? अब ये देखो, इनको लिखना आरोही क्रम, दो प्रकार के क्रम होते हैं।
आरोही किसी लड़की का नाम ही है। तुम्हारी डीके की बच्ची का नाम है आरोही। देखो दिमाग की एक विशेषता होती है, दिमाग में अगर कोई चीज आई तो सही समय पर क्लिक कर जाती है। तुमने दिमाग को ट्रेंड ऐसा नहीं किया कि वो सही समय पर जवाब आए, पेपर के बाहर निकलने पर याद आता है। ऐसा किसके साथ होता है? जो जो काम कर रहा है उस पर फोकस नहीं करता है, बल्कि हो जाता है तब फोकस करता है, याद आता है। दिमाग को अगर ट्रेंड कर दोगे तो कोई शब्द, कोई छवि, कोई चित्र तुम्हारे दिमाग में जैसे ही आएगा, क्लिक करेगा कंप्यूटर की तरह, जो डालोगे उसका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। नेट होना चाहिए बस, है कि नहीं? इसका मतलब है कि पढ़ा होना चाहिए दिमाग में। अगर कोई पढ़ा है तो याद आ जाएगा। इसलिए कहते हैं पहली बार में जो है उसे आंसर लगा दो, क्योंकि पहली बार में जो आता है वो सही आता, गट फीलिंग होती। तो आरोही क्रम होता है और अवरोही। सीढ़ियों पे चढ़े हो, ऊपर से नीचे उतर रहे, और इधर नीचे से ऊपर चढ़ रहा। नहीं समझ में आ रही? जैसे गिनती है, 1 2 3 डॉट 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 100, ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। छोटे संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। एक्सीलरेटर बोलते, देखा मॉल में, नीचे से ऊपर चढ़ रहा। चढ़ते कि नहीं? ऊपर से नीचे नहीं आते। गौर करो, दोबारा पैदल चल के आना पड़ता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो दोनों साइड से मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि इस साइड जा तो सकते थे, वापस आना नहीं पड़ता था। होता था कि नहीं? अरे ग्वालियर में 2 मॉल है। एक तो डीडी मॉल है इधर फूलबाग पे, उसमें तुम चढ़ोगी तो पैदल आना पड़ेगा उधर। लेकिन एक जो नया खुल गया, कौन सा, डीबी किस डी मॉल, उसमें दोनों साइड से। इसमें क्या हो जाएगा? 100 99 98 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई? छोटे से बड़ा चले तो आरोही, और बड़े से छोटा चले तो आरोही। अगर सीढ़ियों से नीचे ऊपर चढ़े तो आरोही, ऊपर से नीचे आ रहे, छत से नीचे, तो अवरोही। सबसे अच्छा एग्जांपल तो सीढ़ियां। तो इसमें कितना, कुछ नहीं तो कितना मानना पड़ेगा? तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 3 और 4 का कितना होगा? 12। पहली संख्या इसमें क्या है? 2√2। हमें कितनी घात करना है? 12। तो क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे? 6 का। जितने का बाहर अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, उतने ही का अंदर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होगा? 12, 2 की घात 6 का मतलब 64। कितने हो गए? 12, 64 हो गए। 2 की घात 6 का मतलब 64। ठीक है। अब जो देखो, 3 की घात 3, और रूट में कितने हैं? 4। तो 12 करना, कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 × 4, तो 4 का गुणा बाहर किया तो 4 का अंदर, तो 12। इधर कितने हो जाएंगे? 4 × 4 = 16, 64 × देखो, 4 बार करना है तो 4 × 4 = 16, और 4 × 16, 16 में 16, 256। अगर गुणा करना नहीं आ रहा है तो उसे सरल सरल भाषा में तोड़ लो। आपको 4 4 का 4 बार नहीं पता, तो 4 4 का गुणा कर लो, एक 16, दूसरे 16 हो गए, 16 16 का तो पता है। कोई बात नहीं, ये देखो, 4 की घात कितनी है? 4, रूट में कितने? 6। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का, तो 3 का ही अंदर करेंगे। 4 थी, ये कितने हो गए? 12। 6 की घात 3 का मतलब 216। अब ये देखो, बताओ, 64 बड़े हैं, घात समान होना चाहिए, तुलना तभी हो सकती है करनी में। करनी में तुलना तक कब हो सकती है? जब घात समान हो। अगर घात समान नहीं है तो करनी में तुलना नहीं हो सकती है। करनी में तुलना करने के लिए घात समान होना चाहिए। तो ये 64 है, ये 256 है, ये 216। कौन सी संख्या बड़ी है? 256 बड़े हैं, सबसे पहले लिखो 256। ठीक है, सबसे बड़ी है। लेकिन हमें क्या करना है? आरोही क्रम लिखना है, तो कौन सी लिखेंगे? सबसे छोटी पहले लिखेंगे। बात समझ में आई? अवरोही होता है तब ऐसा। तो सबसे छोटी कौन सी है?
कहाँ गई? 64। 12√64, फिर कौन सी है? 216, फिर कौन सी है? अभी आंसर होगा? नहीं होगा। ये किसकी मान था ये? 64। 2√2 का। ये किसका मान है? 4√6 का। ये किसका मान है? 3√4। अब आंसर हो गया कंप्लीट। नई बात समझ में आई? जहां से उठाया था ओरिजिनल वहीं ले जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर आंसर में इतना लिखा है तो सही है, फिर कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर आंसर में ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी तो सीख लो बनाना, है कि नहीं? अगर आंसर में ये ऑप्शन दिए गए तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी ओरिजिनल वैल्यू दी गई तो हो सकता, ये तो है आंसर और ये ओरिजिनल संख्या। इनमें से पूछ रहा कि इसे आरोही क्रम में लिखो, ना कि ये पूछ रहा कि नहीं आरोही क्रम में लिखो। ये तो हमने किया है ताकि पता कर सके कि कौन सी छोटी है। अगर आप देख के बता रहे हो तो ये मूर्खता मानी जाएगी। देख के नहीं बता सकते कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। देखने से तो तुम्हें 6 भी लग रहा था बड़ी है, लेकिन क्या 6 बड़ी निकली? देख लो, जबकि ये छोटी लग रही थी बड़ी निकली। इसलिए देख कर नहीं बता सकते। अब ये क्वेश्चन और बचा, फिर मैथ क्लास यहीं तक रखते हैं। बता इसे कैसे करेंगे? ये बता, ये बता। किया आकाश? अच्छा, कोई बात नहीं। इससे बताओ किसका किसकी घात है? x - y, ये कितनी? 3 की घात 3। देखो आधार समान है तो घातें भी समान होगी। x - y बराबर कितना हो गया? 3। समीकरण 1। दूसरा यहाँ से निकल आएगा। 3 की घात x + y। कॉमन सेंस डेवलप करना। ये कितना होता है? 3 की पावर कितना? 3 × 3 = 27। 27 थी 81, 81 थी क्या? कितने हो रहा है? 3 की घात 5। अरे भाई 3 × 3 = 29 थी क्या? 3 × 9 = 29, 27 थी क्या? 81 थी क्या? 243, 38, 24, 3 × 3। वही गुणा कर लो। x + y। मौखिक बिना बोर्ड के करना है कोई चीज तो वो है गुणा, मतलब अंगुलियों पे करना। अब देखो एक जैसी शक्ल के कट जाएंगे। ये ऐसा मजाक में बोल दिया कि जैसी शक्ल के कट जाएंगे ताकि बोरिंग ना हो। बात समझ में आ रही? इसका मतलब होता है कि एक जैसी संख्याएं क्या होती हैं? कट जाती हैं। अगर संख्या संख्या बोलते रहेंगे तो बार बार इंसान बोर हो जाता है, इसलिए कभी शकल कभी कुछ बोल देते हैं। तो बाई से बाई निपट गया। एक्स एक्स मिलके 2x, इधर कितने हो गए? 8। यही निपटा दो। कितना आ गया? 4। देखो इनका जोड़ कितना है? 5। एक 4 आ गया तो दूसरा कितना बचा? अरे एक बचा, नहीं बचा। भाई दोनों का योग कितना? 5 है। एक 4 है तो दूसरा 1 होगा। जोड़ दो 4 और 1, 5। जगह नहीं थी, नहीं तो 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, पक्षांतर करने पर, ये बकवास जो कक्षा 8 9 में करते, वो नहीं करना। बात समझ में आ गई? तो मैथ के लिए इतना ही। नमस्कार। 8:41 हो गया, तुम बता दो, दो करो। इंग्लिश का पढ़ो, जल्दी उतार लो फिर फटाफट। कंजक्शन स्टार्ट कर। चलो कोई दिक्कत नहीं। आज वैसे भी समझ में अच्छा आ रहा होगा। कल बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्योरी हो गई आज। कल समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद पढ़ेंगे बीजगणित, अलजेब्रा।